तो पति की जात नीच जात है, इसके वजह से पिंकी अपने पति को छोड़ रही है और साथ ही साथ उस जाति से इतनी घृणा है कि अपने बच्चों के आधार कार्ड से पिता का नाम हटवा दिया है। पिंकी पूरी तरह से एक्सपोज हुई तो अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं सोशल मीडिया पर आकर बोला, एक लंबा चौड़ा कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया, एक धमकी डाल दी। वो कहते हैं ना, गीदड़ भभकी, साम दाम दंड भेद सब अपना लिया तो अब ये गीदड़ भभकी। अब क्या रह गया है? कौन मास्टरमाइंड था इस तीनों के गेम का पर्दाफाश हो चुका है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। क्लियर एकदम साफ शीशे की तरह चमक रहा है कि कौन लाइफ से किसके हटना चाह रहा था या हटाना चाह रहा था। शायद विकास ने कल लाइव नहीं किया होता तो नहीं पता चलता, और मैं जिस एंगल से देख रही हूँ उस एंगल से इस रिएक्शन को आप तक पहुंचा रही हूँ। शायद सोनू घर छोड़ के नहीं गई होती तो ये जो ड्रामा था ना वो नहीं सामने आता आप लोगों को देखने के लिए। सोनू के घर छोड़ने के बाद विकास बौखलाया। जो विकास सोनू को एक्सपोज करने चला था अचानक से पिंकी को कैसे एक्सपोज कर दिया, सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग इस गेम को समझ नहीं पा रहे हैं। इस गेम को समझ रहे हैं कि तीनों मिले हुए हैं, पिंकी को खोलना है अपना बिजनेस, नया बिजनेस जिसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा है नहीं इनके पास उतना। बिजनेस खोलने के लिए लाखों करोड़ों रुपए में चाहिए होते हैं, अभी वो है नहीं। जो पति अपना खुद का खर्चा, अपना खुद का ट्रीटमेंट बीवियों के कमाई से करता है, वो कहाँ से किसी को बिजनेस खुलवा सकता है। तो ये तीनों ने एक गेम रचा हुआ है, तीनों की मिली भगत है। सोनू को एक्सपोज करने चला था कि पिंकी के शरण में जाएंगे तो पनाह मिलेगा, जिसके वजह से सोनू घर छोड़कर गई। उस दिन भी लाइव में इस पिंकी ने ही विकास को चढ़ाया था सोनू को इस तरह से उकसाने के लिए, किसी तरह से सोनू उसकी लाइफ से चली जाए। लेकिन ये तो पासा उल्टा ही पड़ गया। विकास ने पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहली बात कहूं कि जो मर्द अपने बीवियों को यहां पर नंगा नचाता है ना, वो मर्द नहीं है। असली मर्द वो होता है, अगर आप 10 बीबी किए हो चाहे 2 बीबी किए हो, वो आपने गर्स रखा है तो 2 बीबियां किया है। आज इतना गर्स खत्म हो गया कि दोनों को आपस में लड़वा लिया और खुद भी उनको यहां पर सोशल मीडिया पर बेदीन कर रहे हो। आज जो भी पिंकी ने किया सोनू के साथ, सोनू ने नहीं किया, मैं सोनू का नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगी। सोनू ने सिंपल सा रास्ता अपनाया, घर छोड़कर चली गई। वो किसी को भी टॉर्चर नहीं करी या कोई शर्त अपनी लाइफ में नहीं रखी कि तुम उसको छोड़ दो मेरे को रखो। वो सीधे खुद को ही छोड़कर उस घर से निकाल दी, है ना। लेकिन जो भी पिंकी ने किया सिर्फ और सिर्फ विकास के वजह से किया। इस इंसान ने उस लड़की को यहां पर गुमराह करते करते 15 साल बिता दिए। पिंकी को लाया कि मैं उस पहली पत्नी को डिवोर्स दूंगा और तुम्हें ही साथ रखूंगा, लेकिन आज तक डिवोर्स सोनू को नहीं दिया, क्योंकि सोनू को रखना चाहता था, निकालना नहीं चाहता था। इसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। और सोनू के दोनों बच्चों से है विकास को प्यार। अगर सोनू गई तो दोनों बच्चों का क्या होगा। तो लॉलीपॉप पकड़ा पकड़ा कर पिंकी को यहां तक ले आया 15 साल तक। लेकिन पिंकी अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिंकी को तो सिर्फ सोनू को हटाओ और पिंकी को लाओ, ये वाला नारा लगाई थी। और इसी वजह से दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था। लेकिन खुलकर पिंकी अपने पति की सच्चाई नहीं कहती, सिर्फ सोनू को टारगेट करती। क्यों भाई, तुम उसकी लाइफ में आई हो, वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आई है। उसकी दुनिया, उसका संसार तुमने उजाड़ा, उसका सुहाग तुमने छीना और उल्टा उसको ही उसके घर से भगा रही हो। शर्म नहीं आती? एक औरत के नाम पर तुम कलंक हो। आज मैं ये कह रही हूं, विकास तो बहुत बड़ा पापी है, अपराधी है, लेकिन उसके साथ साथ तुम भी अपराधी हो। क्या तुम जब प्यार की थी तो तुमको नहीं पता था कि ये शादीशुदा है? तो सोनू के और पिंकी के बच्चे
थोड़ा थोड़ा छोटे बड़े हैं एक दूसरे से। तो ये जब ये लाइफ में आई तो इनको पता था ना कि शादीशुदा है, तो उसका घर तुमने उजाड़ा है, उसने तुम्हारा घर नहीं उजाड़ा, लेकिन उसने कभी तुमको नहीं बोला कि इसको छोड़ दो। सोचो उसके अंदर इंसानियत है, वो भले काली कलूटी है, उसके कालेपन से तुमको इतनी चिढ़ है। तुम गोरी हो, किस बात की गोरी? मन काला है और तन गोरा है, उसे गोराई नहीं कहते हैं। सोनू को आज लोग कह रहे हैं कि मिली भगत है। सोनू ने ये भी बोला है कि प्रूफ करो मुझे, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी। मुझे नहीं लगता, देखो ये सोशल मीडिया ऐसी चीज है ना, कंटेंट के लिए या पैसे कमाने के लिए लोग किस तरह से रियल एक्टिंग कर देते हैं, इसमें जनता भ्रमित हो जाती है। तो अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तीनों मिले हुए हैं। हो सकता है विकास और पिंकी मिले हों, इसकी मैं गारंटी नहीं लेती। विकास और पिंकी मिले हों, लेकिन सोनू की गारंटी लेती हूं कि वो नहीं मिली है। इन लोगों के ड्रामे के बाद सोनू का भी लाइव आया। सोनू के मन में पति के लिए प्यार तब भी था और अब भी है। लास्ट टाइम जब इंदौर छोड़कर आ रही थी उसके पहले ही बोला था कि मेरा पति मुझे मेरे सामने ही बोल रहा है कि उस पत्नी के पास रहूंगा, उसके पत्नी के बगैर नहीं जी सकता, इसको यहाँ पर रखा तो हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए भी कुछ शब्द बोल देते कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसको आशा थी अपने पति से, तब भी और अब भी। कठोर डिसीजन इंदौर छोड़ने का इसीलिए सोनू ने लिया कि शायद उसकी वहां पर जगह ही नहीं है, तो छोड़ दो। लेकिन कल की लाइफ में ये प्रतीत हुआ कि नहीं, वो प्यार है। तो इनकी लड़ाई में एक चीज हमें अच्छी लगी कि सोनू के मन में अभी भी प्यार है। वो अभी भी एक्सेप्ट की है कि मैं पति को और बच्चे को छोड़कर नहीं आई हूं, यहाँ पर कुछ करने आई हूं, कुछ कर कर ही यहाँ से जाऊंगी। अब देखते हैं कि सोनू कितने दिन निशा लांबा के यहाँ रहती है। और एक बात कि निशा लांबा न फ्री में रख रही है, न सोनू वहां पर फ्री में रह रही है। दोनों का एक दूसरे का फायदा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि न फ्री में कोई खाना चाहेगा और ना कहीं फ्री में रखना चाहेगा। 10 दिन के बाद फ्री खिलाते खिलाते इंसान बोझ बन जाता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये जो सोनू ने कदम उठाया है, लेकिन इसके बाद जो पिंकी का रियल फेस है लोगों के सामने आ ही गया कि इनकी लड़ाई चल क्यों रही थी। काली कलूटी सोनू को विकास की लाइफ से आउट करना चाहती थी, इसके वजह से इनकी लड़ाई हो रही थी। और इस चीज को पिंकी ने भी उस लाइव में कह दिया कि ये इंसान 15 सालों से मुझे लॉलीपॉप खिलाता आया है, कि बोल रहा है आज करूंगा कल करूंगा, ये उसको छोड़ नहीं रहा है। मतलब बेशर्मी की हदें पार इसने खुद अपनी जबान से बोल दिया कि उसको छोड़ नहीं रहा था, मुझे पढ़ा रहा था। यानी कि पूरे पूरे प्लान के साथ में सोनू को उस घर से बाहर का रास्ता दिखाना था। और जो लोग कह रहे हैं ना कि सोनू ने खुद नहीं चाहा पिंकी का घर बसाना, पिंकी चाहती थी उस घर में आना, तो सोनू ने बोला मेरी छाती पे लेके बिठाओगे क्या? तो मुझे नहीं लगता कि सोनू गलत थी। किसी भी पत्नी को, उसकी सौतन को छाती पर लेकर बिठा देना क्या सही है? और ये कहीं ना कहीं पिंकी की चाल थी कि उस घर में जब मैं एंट्री लूंगी तो इसको वहां से लड़ाई झगड़ा करके किसी तरह से सासू माँ के मन में, पति के मन में, सब रिश्तेदारों के मन में अपने लिए प्यार दिखाकर और सोनू को उस घर से रास्ता बाहर निकालूंगी। बताने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और यहां पर दिखाया जाता है भाई। अब शीशे की तरह क्लियर इनका पिक्चर साफ हो चुका है। विकास क्यों इतना पगलाया? सोनू का घर छोड़कर जाना उसको बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। ये चीज आप लोग देख रहे हो तो देख सकते हो कि विकास को बहुत ज्यादा भारी पड़ा है सोनू का घर छोड़कर जाना, क्योंकि पिंकी को खुद एक्सेप्ट कर रहा था कि मैं इसके बगैर नहीं रह पा रहा हूं। लेकिन आज कीमत पता चली है हीरे की कि सोनू उसकी लाइफ में कितना वजूद रखती है। और इसीलिए शायद पिंकी का असली चेहरा विकास ने दिखाया कि ये सोनू को खुद नहीं चाहती थी कि मेरे साथ रहे, ये खुद चाहती थी कि उसको घर से बाहर निकालो, उस काली कलूटी को, चिमाड़ी को, पता नहीं क्या क्या उस लैंग्वेज में, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लास्ट डिसीजन। और इसीलिए इनका तलाक हो रहा है। वो नहीं तलाक दोगे तो मुझे तो देना पड़ेगा, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ जीऊंगी, मुझे अधिकार उस घर में चाहिए लीगल पत्नी का।
लीगल पत्नी का अधिकार चाहिए। दूसरा कोई बोल देता है तो इनको बुरा लगता है लीगल इनलीगल, लेकिन ये खुद नहीं मानती हैं कि ये लीगल हैं, क्योंकि इनको पता है कि लीगल तो सोनू ही है। वो तुम्हारी लाइफ में नहीं गई, तुमने उसकी लाइफ खराब की और उसी को उसकी लाइफ से हटाना चाह रही हो, उसके पति के। तो ये पाप कहाँ जाएगा? तुम्हारे पाप का घड़ा तो फूटेगा ही, और फूट चुका है। अभी तक कुछ भी अपनी सफाई में मैडम जी नहीं बोल रही हैं। अब इन्होंने एक और लॉलीपॉप थमाया है कि 6 तारीख तक इनका लीगल नोटिस आ जाएगा तलाक का। इनसे तलाक का नोटिस मांगा जा रहा है, कुछ एविडेंस मांगा जा रहा है कि क्या चल रहा है, प्रूफ दिखाओ। इन्होंने कहा है कि मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। देने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे रहना तो तुम्हें हर चीज का प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो यहां से किस तरह से तुम खत्म होगी ये तुम्हें भी नहीं पता। जनता तुम्हें न रहने देगी न सोने देगी, बेचैन करके रख देगी। तो लीगल नोटिस तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि कहां तक बात पहुंची है तुम्हारा डिवोर्स का, है ना। काफी हंगामा हुआ, उस हंगामे में लोगों ने कहा कि ये नया बिजनेस खड़ा करना चाहती है, इसलिए ये जानबूझकर ये सब विकास और पिंकी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या कोई पैसे कमाने के लिए इस हद तक नीचता की लेवल पार कर सकता है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बाय बाय।